हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। हायर सेल्फ डेवलपमेंट टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज की टॉपिक तो आपको पता चल चुका होगा कि आज हम देखेंगे आपकी शादी में डिले क्यों हो रहा है। ये आपको याद रखना है कि आजकल ना सबका डिले ही शादी हो रहा है। मतलब आफ्टर 27, 26, 28 ईयर्स, ये सब के ईयर्स के बाद ही आजकल शादियाँ हो रहा है। क्योंकि आजकल सब पहले अपने कैरियर में अपने प्रोफेशनल लाइफ में पहले सेटल होना चाहते हैं, कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं, फिर इसके बाद शादी करना चाहते हैं। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बोथ के लिए, मेल फीमेल बोथ के लिए मैं बोल रही हूँ। इसके लिए पहले जैसे मतलब जल्द मैरिज हो जाना होता रहता था, 21 से 25 के अंदर हो जा रहा था। लेकिन अभी थोड़ा डिले हो रहा है, सबके साथ ये प्रॉब्लम्स है। अगर आपका उससे भी ज़्यादा डिले हो रहा है, आफ्टर 32, 35 ईयर्स के बाद भी आपका शादी नहीं हो रहा है, तभी आपको टेंशन में आकर मतलब टेंशन कभी भी नहीं लेना है। तभी आपको देखना है कि क्यों एक्चुअल में क्यों डिले हो रहा है। आप कुछ है कार्मिक कनेक्शन, कुछ है कार्मिक, कुछ बॉन्डेजेस है, उसको क्लियर करना है, या फिर कुछ आपको गाइडेंस कुछ मिलना चाहिए, या फिर भगवान आपको कुछ बताना चाहते हैं अभी आपका अभी क्यों नहीं हो रहा है शादी। ये सब हम चेक करेंगे। आपको भी देखना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो ये भी आप अगर सोच रहे हो कि आपकी एज जितना भी है, अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब डिले हो रहा है शादी में, तो आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हो। आपके बर्थ डेट के हिसाब से है ये रीडिंग। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं 3 ग्रुप्स बनाए रखी हूँ, ग्रुप ए, बी एंड सी। यहाँ पे आपकी बर्थ डेट से जो भी डेट है आपका, आप देख सकते हो। ठीक है, चूज़ कर सकते हो, उसी हिसाब से आप रीडिंग देखना। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बताना चाहती हूँ, ये मेल फीमेल दोनों कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग रहेगा, आप जब भी चाहे इस रीडिंग को देख सकते हो। इस रीडिंग टॉपिक को लेकर एक और रीडिंग भी है मेरे चैनल में, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। ठीक है। एंड और ये टाइमलेस है एंड जनरल रीडिंग रहेगा, सबको सब में से सबके लिए सेम इशू नहीं रहेगा। तो ये जो मैसेजेस आए यहाँ पे आएगा, ये भी आपके लिए भी सबके लिए सेम नहीं रहेगा, 100% मैच नहीं कर सकेगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग रहेगा, तो जनरल रीडिंग की तरह ही इस रीडिंग को देखना है। ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हो, तो हमेशा मैं एक ही बात बोलती हूँ, ईमेल कर दो मुझसे। जो भी पर्सनली जानना है आपको, आप ईमेल के थ्रू ही मुझसे जान सकते हो। ठीक है। कभी भी आपको कुछ भी पूछना हो, लेकिन आपकी बात डिटेल्स मुझे देना, उसी हिसाब से मैं रीडिंग करूँगी, आपकी हॉरोस्कोप भी देखूँगी, तो उसी हिसाब से आप मुझे पूछना। ठीक है। तो चलो देरी ना करके शुरू करते हैं ग्रुप ए से, कि आपकी शादी में डिले क्यों हो रहा है, क्या ऑब्स्टेकल्स है, कैसे हम उसको दूर कर पाएंगे। टाइम तो एक दिन फिक्स है, कब होना है एक दिन फिक्स है, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि किस वजह से आपका डिले हो रहा है। ठीक है। अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम चेक करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से। हेलो ग्रुप ए, अगर आपकी बर्थ डेट इस ग्रुप में है, चलो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है, डिले क्यों हो रहा है, ऑब्स्टेकल्स क्या है आपकी शादी में। ठीक है। जितना हो पाएगा कवर करूँगी मैं, एंड आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। The hangman. Nine of swords. ओके, राशियाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एयर साइन है, अर्थ साइन है एंड वाटर साइन है, बट में देखो द मैजिशियन है।
आपकी बहुत लेट हो गई है शादी एंड आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो। यहाँ पे देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। हैंगमैन का भी कार्ड है, लेकिन आपको भरोसा है। टेंशन में हो लेकिन भरोसा है कि कभी ना कभी तो होगा। एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, इसीलिए रीडिंग्स भी देखते हो। आपको भगवान पर बिलीव है कि जो होगा अच्छा होगा, टाइम में होगा। आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है एंड फैमिली भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो ना, आप फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लव बहुत ज़्यादा करते हो एंड बच्चे हो, फैमिली हो, ये सब बहुत चाहते हो। ऐसा एक पर्सन होते हैं जो सब चाहते हैं लेकिन टाइम पे नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है एंड उदासी आ जाता है। ठीक है, ये सब आपके पास आपके साथ है। आपको रात को बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत बातें सुनना पड़ता है। ठीक है, इसी की वजह से आप थोड़े थोड़े टेंशन में आ जाते हो। यहाँ पे कोई लोग हैं जो कि लिब्रान है या फिर कैप्रिकन है एंड पाइसेस या फिर स्कॉर्पियन एनर्जी भी यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो फिर भी इतने टेंशन में रहते हो। भगवान पर बहुत ज़्यादा बिलीव है, भगवान पर सब छोड़ दो। जो भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी लेट हो रहा है, किसी न किसी रीज़न की वजह से है। आप प्यार करते हो, सोचते हो कि अगर मेरी एक फैमिली हो जाए, बच्चे हो जाएं, उसके बाद मैं और भी उनसे प्यार करूँगी। लेकिन अब जब तक शादी नहीं हुई है, आप दूसरे लोगों पर अपना प्यार दे सकते हो। जो यहाँ मतलब आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि पुअर हैं एंड आप देखोगे एनजीओ में जाके देखोगे या फिर कहीं वृद्धाश्रम में देखोगे, ऑर्फनेज में देखोगे, लोगों को प्यार की ज़रूरत है, उनको प्यार नहीं मिलता है। इसकी वजह से वो सब घर से बाहर हैं, उनके माँ बच्चे उनको नहीं मतलब पूछते हैं। बहुत ज़रूरत है, आप चाहें तो उनके साथ कनेक्ट रह सकते हो। हम इंसान है ही प्यार करने के लिए। ठीक है, हमारा नीड है प्यार, हमारा मतलब हम प्यार करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं कि हम फैमिली को प्यार करेंगे एंड शादी के बाद हमारे बच्चों एंड हमारे पार्टनर को प्यार करेंगे, नहीं, हम सबको प्यार करेंगे, सबको इक्वली प्यार देंगे। ठीक है, आई होप आप सब लोग समझ रहे हो मेरे बात को। एंड टेंशन देखो, आपका किसी एक सोल पर्पज़ होगा, इसको पूरा करने के बाद ही आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड जितने भी दिन आप जिंदा हो, लाइफ में हो, आपको उसी सोल पर्पज़ को ही पूरा करना है इस बर्थ में। ठीक है, हम सबका एक एक पर्पज़ होता है, या फिर हम प्रोफेशनली कुछ कर रहे होते हैं, उसी को लेकर हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। हमारी लाइफ में हम सब दूसरों को सेवा करना, दूसरों के लिए कुछ भलाई करना, खुद के लिए कुछ भलाई करना, खुद के बारे में जानना, हम खुद कौन है इससे बारे में जानना होता है। ये सब पहले के ज़माने में ये सब जो बातें होता है ना, जो स्पिरिचुअलिटी ना, वो सब जब टाइम मतलब बहुत दिन फैमिली कर दिया, संसार लाइफ बहुत दिन स्पेंड कर लिया, उसके बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है। असली स्पिरिचुअलिटी जो होता है, जो रियल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होता है ना, वो हमारे लाइफ में हमको कभी भी पता होना चाहिए। हम जब भी हम थोड़े मतलब अडल्ट हो जाते हैं, तब से हमको पता होना चाहिए कि हम खुद कौन है, हुआ माय। ये क्वेश्चन हम सबको पूछना होता है, पूछेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर हमको पता चल जाएगा कि हम कौन है, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब आपको डिले हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इस सब को लेकर कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, आप प्लीज़ उदास होना बंद कर दीजिए, ओवर थिंकिंग करना, रात को मतलब टेंशन में आ जाते हो, डिप्रेशन में भी कोई यहाँ पे हो, मतलब लेट हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है। एक्चुअल शादी नहीं होने का एंड डिले होने का अगर डिले हो रहा है तो लोग आपको समझाने के बाद मतलब समझाते तो नहीं है, उल्टा ताना मारते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ये फैमिली में भी होता है, सिर्फ ये नहीं कि बाहर लोग आपको ताना देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, नहीं, ये फैमिली मेम्बर्स भी आपको कुछ बुरा भला बोलते हैं कि तुम्हारे में ये कमियां हैं, इसके लिए शादी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग रिलेट कर पाओगे इस बात को। ठीक है, जो भी हो रहा है आप लोग सब भूल जाओ, मतलब खुश रहना सीखो, एवरी सिचुएशन में खुश रहना सीखो। क्योंकि ये एक नेचर की मर्ज़ी से ही जो होता है, हमारे लाइफ में जो होता है, जो भी चेंजेस होता है, नेचर की मर्ज़ी से ही होता है एंड उसके बाद कुछ नहीं होता है।
तो आपको केयरफुल रहना है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप जो पर्सन जो भी रीडिंग देख रहे हो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ओवर थिंक कभी कभी ज़्यादा कर देते हो, उसकी वजह से नींद में प्रॉब्लम आता है। एंड लेकिन आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, आप सबको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो। तो आपका एक स्पेशल क्वालिटी है, आप उसको सर्व करो। अब सर्विसिंग एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, सर्विस क्वालिटी। तो आप दूसरों को हेल्प करो, पुअर पीपल की सेवा करो। अगर डिले भी हो रहा है शादी में ना, तो आप इस सब काम में अपने आप को बिजी रखो। ये जो नेगेटिव थॉट्स, ये जो अनवांटेड अननेसेसरी थॉट्स ना, ये सब नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है, अपने आप को हमेशा बिजी रखो। ठीक है, देखते हैं और क्यों लेट हो रहा है। लास्ट को देखेंगे कब तक हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, पहले देखते हैं क्यों लेट हो रहा है। सॉरी गाइस, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। हाँ, अब ठीक है। फाइटिंग, देखो फाइट भी चल रहा है घर में। द सोर्स, ब्यूटीफुल कार्ड दिस इज। कंट्रोल, ब्रेक थ्रू बटन में आया है। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच में रहे हो, आपको कभी कभी ऐसा लग भी रहा है, मतलब आप ऐसा भी सोच रहे हो कि होगा या फिर नहीं होगा, मेरे लिए कोई पार्टनर है या फिर नहीं, ये भी आप लोग कभी कभी यहाँ कोई यहाँ पे सोच रहे हो। बहुत लोगों के लिए लग रहा है, 90% लोगों के लिए लग रहा है कि आप किसी के भी साथ मतलब कनेक्शन में नहीं हो, अरेंज मैरिज करना चाहते हो, फैमिली की तरफ से आपको आपके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। लेकिन मैं जो बात पहले से आपको बता रही थी ना, आपको द सोर्स के बारे में, आप खुद के बारे में आपको जानना है। द सोर्स का मतलब क्या है, हम खुद ही हैं, हम सब एक सोर्स से आए हैं, हम सब में लाइट है। ठीक है, तो आप ये फाइट की एनर्जी से बाहर आ जाइए, सबके साथ अब फाइट करना छोड़ दीजिए। जो भी कुछ भी बोल रहे हैं आपको, आप उन सबको लाइट में लीजिए। ठीक है, सबकी बातों में आकर आपको टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद पर कंट्रोल बना के रखे हुए हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैलेंस बना कर रखे हुए हैं कि जो भी हो रहा है ठीक है, लेट हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी एज शायद 29, 30, 36 किसी का हो गया है, या फिर 39 भी किसी का हो गया है, 30 एज भी किसी का है। ये सब एजेस आपके लिए है, तो आप इसकी वजह से थोड़ा परेशान में हो, लेट हो रहा है, तो टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन में आकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितना अच्छा होगा हम समझेंगे, मतलब चीज़ों को समझेंगे कि जो हो रहा है वो टाइम पे ही पूरा होगा, तो हमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पार्टनर होंगे हमको मिलेंगे, टाइम पे ही मिलेंगे। उससे पहले जितने देर तक हमको नहीं मिले हैं ना, उससे पहले हम अपने काम करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करेंगे, दूसरों को सेवा करेंगे। हमको टाइम मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से हमको टाइम मिल रहा है, हम दूसरों की हेल्प करेंगे। ठीक है, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल को मतलब बरकरार रखना है, बना के रखो कंट्रोल, आपके खुद पर कंट्रोल करो। ठीक है, डिप्रेशन की सिचुएशन मत आने दो प्लीज़। इंडिसीशन, ये भी हो सकता है आपके लिए, बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, आप मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। हॉस्टिलिटीज़, वॉकिंग अवे, ओके, किसी से सेपरेट भी हुए हो शायद, कोई है यहाँ पे किसी के साथ, मतलब किसी से सेपरेट हुए हैं उसके बाद एंड शादी को लेकर लेट हो रहा है। डिसीट भी यहाँ पे है, मतलब पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स मुझे आ रहा है, एंड बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी में भी हो आप, वो भी लग रहा है। तो आपको ना लाइट बनना है। ठीक है, यहाँ पे भी हॉस्टिलिटीज़ देखो, ये भी फाइटिंग मोड में है, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में आ गए हो। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी कर चुके हो, बहुत सारे रिचुअल्स जो होता है फैमिली की तरफ से भी बहुत सारा रेमेडीज़ कर चुके हो आप। ठीक है, बहुत सारे मंदिर वगैरह जाना, सब मतलब पूजा करना, बहुत कुछ कर चुके हो, लेकिन फिर भी फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दो नंबर, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका 2 हो सकता है, या फिर 2 रिलेटेड यहाँ पे मतलब डेट्स भी बहुत है, नंबर 2 वालों के लिए ये रीडिंग्स है। आप मतलब
पूर्णिमा की व्रत कर सकते हो, ठीक है। हर पूर्णिमा को आप व्रत कर सकते हो, इससे थोड़ा आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, आपकी मन की शांति के लिए। एंड आप वाइट कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। ये सब जो एनर्जीज़ है ना, ये बहुत ही कुछ पॉजिटिव एनर्जी से ज़्यादा आप हेवी एनर्जी में रहते हो, टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हो। अगर इतना ज़्यादा टेंशन में रहोगे तो लाइफ को आगे कैसे बढ़ाओगे? शादी के बाद अभी आप इतना टेंशन में रह के तो अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, बोथ माइंड एंड बॉडी दोनों का नुकसान कर रहे हो। एंड शादी के बाद कैसे आप खुश रहोगे? ऑलरेडी तो आपका एनर्जी बिगड़ रहा है, ठीक है। ये समझना है आपको, जितना लेट हो रहा है कुछ अच्छा के लिए ही लेट हो रहा है, तो टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी से अभी अभी मूव ऑन हुए हो एंड शादी करना चाहते हो तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको 2 मंथ्स, 8 मंथ्स या फिर 6-7 मंथ्स, 2 से लेकर 8 मंथ तक आपको वेट करना है। किसी किसी के लिए यहाँ पे है 2 साल के अंदर भी आपको आपकी शादी होना है, ठीक है। आपको वेट करना है, अभी आपको खुद पर काम करना है, अपनी एंगर को, फियर को, अपनी जो एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करना है। उसके बाद ही जाकर आपको मतलब आपके अंदर बैलेंसिंग लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप खुद इम्बैलेंस्ड हो, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप मेल फीमेल जो कोई भी हो, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको बैलेंस लाना है, आपके अंदर थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी लाना है। उसके बाद जाकर आपको यूनिवर्स आपके पार्टनर से मिलाएंगे। एंड एंजल से पूछते हैं कुछ। आप ओवरथिंक भी बहुत ज़्यादा करते हो, टेंशन में आते हो एंड डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं किधर जाऊँ। शायद आपके लिए 2 रिश्ता एक साथ आता है एंड डिसाइड नहीं कर पाते हो, फिर दोनों ही रिश्ता मतलब नहीं हो पाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी किसी किसी के साथ होता रहता होगा। आपके लिए डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो आप लास्ट मोमेंट में आप खुद ही डिसाइड करोगे किसके साथ शादी होना है। ये लव मैरिज नहीं होगा, अरेंज मैरिज होगा, लेकिन आप खुद डिसाइड करोगे किसके साथ शादी होना है। एंड ये जो पर्सन होंगे, आपके जो पार्टनर होंगे, ये आपके घर से अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, ठीक है। आपके घर अगर ईस्ट में है तो ये वेस्ट से आएंगे, बहुत चांसेस है यहाँ पे वेस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट, ये सब डायरेक्शन से आपके पर्सन आपको मिलेंगे, पार्टनर जो होंगे, ठीक है। एंड डिले होने की एक वजह है, आप खुद पर पहले काम करो। मैं सबके लिए यही बात बोलती हूँ कि सबको अपने ऊपर काम करना है, उसके बाद ही जाकर हमको यूनिवर्स हमारे पार्टनर से मिलाते हैं। हम मतलब हमारे अंदर जो होता है वो बाहर ही होता है। हम अगर हमारे अंदर से ही बैलेंस हो जाएंगे, हमारे पार्टनर से मिल जाएंगे, फील करेंगे कि हम पार्टनर से मिले चुके हैं, तो बाहर भी हम अपने पार्टनर से मिल जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कर रहे हो आप अभी, आप उस काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। एंड टेंशन में आकर हम चेंज तो नहीं कर सकेंगे हमारे लाइफ, मतलब डेस्टिनी को तो हम चेंज नहीं कर सकेंगे। तो जितने दिन तक हम उस डेस्टिनी तक नहीं पहुँचे हैं, डेस्टिनी पार्टनर हमको नहीं मिले हैं, हम तब तक खुद के ख्याल रखेंगे, खुद को केयर करेंगे, लाइट एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे बुक्स पढ़ो, बहुत सारे नॉलेज गेन करो एंड ये आपको बहुत हेल्प होगा। एक बात हमेशा याद रखो, ये शरीर, ये बॉडी का ही एज होता है, ऐसे ईयर्स हो गया, ये ईयर्स हो गया, वो ईयर्स हो गया, लेकिन हम खुद का सोल का कुछ ईयर्स नहीं होता है। तो हमेशा प्लेफुल एनर्जी में रहो, मतलब लाइफ को बिंदास जीते रहो, ठीक है। एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है। अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी, आपको बहुत जल्द अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। कंप्रोमाइज़, अनलाइकली, ओके, रिकन्सिडर आया है। मैं सोच रही थी रिकन्सिडर आने वाला है। अगर आपकी कोई रिश्ता एक टूट गया है, फिर से वो रिश्ता आने वाला है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे मिलने वाला है, आपको वेट करना है। लिब्रा एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत लग रहा है। कोई राशियाँ होता है, ठीक है। अगर लिब्रा हो गया, कर्क हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, वर्गो हो गया, ठीक है, ये सब राशियाँ जो है ना, उनका लेट मैरिज होता है, क्योंकि ये सब आते हैं कुछ स्पेशल पर्पज़ के वजह से। शादी कर लेंगे अगर तो फैमिली बसाएंगे, फैमिली में बिजी हो जाएंगे एंड मतलब जो सोसाइटी के लिए, पूरी धरती के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, अधूरा रह जाएगा वो सब। इसके लिए ही इसी वजह से ही उनके लिए यूनिवर्स ये सब प्लान करके ही भेजती है। एंड आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको, आपकी शादी बहुत जल्द होने वाला है। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। आपको ही चूज़ करना है किसके साथ आपको शादी करना है। टाइमिंग आपके लिए मैं देख लेती हूँ, टाइमिंग क्या होगा, कब तक आप आपके पार्टनर से मिल जाओगे।
लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप टेंशन में नहीं आओगे एंड ओवर थिंक नहीं करोगे। किसका शादी हो रहा है इसको देखकर आप मतलब नेगेटिव थिंक, आप खुद पर नेगेटिव थिंक मत डालोगे। कोई कुछ भी बोल रहा है आप खुद पर काम करो, कुछ दूसरों की बातों को भी नहीं सुनोगे तो देखोगे आपको बहुत लाइट फील होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप तो भाई बहुत देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, चिंता की कोई बात नहीं है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बटम में एस ऑफ सोर्ड्स है। ये 1 ईयर के अंदर, मैक्सिमम 7 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर आपकी शादी होने की बहुत चांसेस है। आप बहुत ज़्यादा मतलब ये जो पार्टनर होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होंगे। आप भी शायद बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है आपका, आपके लिए बहुत अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं है। मंथ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अप्रैल मंथ, जनवरी जो 2023 की जनवरी से अप्रैल मंथ, जुलाई जनवरी से जुलाई तक आपकी शादी होने के बहुत चांसेस है। तो ये चिंता की कोई बात नहीं है। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, लाइफ को जीने की कला सीख जाओ, ठीक है। हमेशा खुद को एंगेज रखो। अकेले रहोगे, दूसरों को देखोगे, उनसे मतलब नेगेटिव इमोशंस ही का अट्रैक्ट करोगे। तो खुश रहो, जो लोग खुश हैं उनके साथ मिलो, जो लोग दुखी हैं उनके साथ मत बैठा करो, ठीक है गाइस। ये तो था आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलो देखते हैं ग्रुप बी वालों के लिए, उनके लिए क्या कुछ एनर्जीज मिलता है, क्यों डिले हो रहा है, कब तक मिलेंगे वो पार्टनर से। ठीक है गाइस, बाय। हेलो ग्रुप बी, अगर आपकी बर्थ डेट इस ग्रुप में है, ग्रुप बी में हो आप, तो चलो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है कि शादी में डिले क्यों हो रहा है, ऑब्स्टेकल्स क्या है। ठीक है, देखते हैं। अगर आप चैनल में न्यू हो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड और एक बात, आप लोगों को भी मैं पूछ रही हूँ, आप लोग अगर डेली व्यूअर्स हो, देखते हो हमेशा, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो मैं किस बारे में रीडिंग लाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को कौन सा रीडिंग देखना पसंद होता है तो मैं उस टॉपिक को लेकर रीडिंग लाऊंगी, ठीक है। एस ऑफ वांड्स, शादी तो आपको मतलब द मून, ग्रुप 1 वालों की भी एनर्जी वही है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पेरेंट्स आपकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पे है, फायर साइन में यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है, एरीज, लियो है। एंड पाइसेस एंड स्कॉर्पियन, एंड ये अर्थ साइन में सारा कुछ लग रहा है। 2 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो किसी को पसंद करते हैं, ठीक है। वो शायद किसी अलग मतलब दूसरे स्टेट, सिटी में या फिर कंट्री में है, या फिर कास्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से फैमिली में नहीं मान रहा है। एंड बहुत लेट हो रहा है शादी को लेकर, ठीक है। इतना भी लेट नहीं हुआ है, लेकिन ये सब है यहाँ पे एनर्जीज। आप किसी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे किसी को पसंद करते हैं, इसके वजह से फैमिली में नहीं मान रहा है कोई, मतलब आपके फैमिली में या फिर आपके पार्टनर के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम से, पैसे को लेकर ही कुछ प्रॉब्लम से लगता है कि शादी हो जाने के बाद पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम मतलब टेंशन रहेगा, या फिर आप लोग अच्छे से नहीं रह पाओगे, पैसे को लेकर प्रॉब्लम रहेगा। इसकी वजह से किसी की पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इसीलिए ही टेंशन में हो, आप दोनों ही टेंशन में हो। एंड शादी में लेट ही हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 1-2 साल हो गया है, फैमिली नहीं मान रहा है, इसी बीच में आप दोनों फंसे हुए हो, लेकिन प्यार आप दूसरे से करते हो, ये एक कंडीशन है। अगर आप उनको नहीं जानते हो, पूरा अरेंज मैरिज करना चाहते हो एंड बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि 8 साल से किसी के लिए शादी का रिश्ता ढूंढा जा रहा है, ठीक है, कब तक नहीं मिल रहे हैं। एंड एक बात मैं आपको बता दूं, आपके ये जो पार्टनर आपको मिलेंगे ना, ये अर्थ साइन के हो सकते हैं या फिर वाटर साइन के होंगे, ठीक है, ये चांसेस बहुत है। आपका भी हो सकता है अर्थ साइन या फिर वाटर साइन, एंड फायर साइन भी यहाँ पे थोड़े थोड़े हैं, ठीक है। ये सब वांड्स यहाँ पे है। एंड ये जो शादी होगा, शादी के बाद बहुत अच्छा होगा। शादी नहीं होने के ये 2 का वजह हो सकता है। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली में नहीं मानते हैं, एंड अरेंज मैरिज, अगर रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम मतलब अरेंज मैरिज नहीं हो पा रहा है ना, तो प्रोफेशनल लाइफ में लेकर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, या फिर एक पैसे वाले इंसान से आप शादी करना चाह रहे हो, आपको एक अच्छा
पार्टनर नहीं मिल रहा है या फिर अच्छे प्रोफेशनल क्वालिफाइड जो पर्सन वो नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से ही आप वेट कर रहे हो एंड ढूंढे जा रहे हो, इसके वजह से भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। बट होता है ना, किसी का चॉइस होता है कि हम पर्टिकुलर इस प्रोफेशन की पर्सन से ही शादी करेंगे एंड वो नहीं मिलेंगे तो थोड़ा उदास हो जाओ, मतलब लगता है मन में थोड़ा टेंशन आता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे है। यहाँ पे फैमिली एंड पैसा, ये दोनों ही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ही लेट हो रहा है। एंड मैट्रिमोनियल साइट्स, सोशल साइट्स पे भी आप दोनों आपकी रजिस्टर हो रखा है, वहाँ पे भी आप खुद भी सर्च कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप 2 महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर या फिर 2 साल के अंदर आपके पार्टनर से मिलोगे, या फिर ये आपके पार्टनर से आप हॉस्पिटल में भी मिल सकते हो, या फिर आप पहले से ही मिल रखे हो आपके पार्टनर को, ठीक है। और कुछ देखते हैं आपके लिए, क्यों डिले हो रहा है, सॉरी। डिले होने की कारण क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स प्लीज़ कुछ कार्ड्स दीजिए, उनको बता दीजिए कि क्यों डिले हो रहा है। प्रोजेक्शन, consciousness, healing, very nice, playfulness and traveling। बहुत सारे रिश्ते आ चुके हैं एंड बहुत सारे जगह से, ठीक है, मतलब अपने घर के पास या फिर बहुत दूर से बहुत सारे रिश्ते आ चुके हैं। एंड आप ना आपके पास यहाँ पे कोई है जो मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं, एंड 2 ही कार्ड्स ऐसा आया है जो मेडिकल फील्ड को रिलेट करता है। एंड प्रोजेक्शन का कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये भी मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से ही शादी करना चाह रहे हो, ये बहुत चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। एंड आप ना टेंशन में नहीं हो, आपके पेरेंट्स ही टेंशन में, आप बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस एनर्जी में हो, बहुत खुश हो, या फिर आपके जो पार्टनर होंगे ये भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे एंड हमेशा हंसते खेलते रहते होंगे, ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, ठीक है। आप वो आपके अंदर आपके पास एक खुद का मतलब कॉन्शियसनेस, आप जानते हो आपके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपके साथ एक हीलिंग एनर्जी है, प्राणिक एनर्जी जो बोलते हैं प्राण शक्ति, आप उसको भी जानते हो, शायद कोई रेकी हीलर्स भी हो। जितना भी लेट हो रहा है आपको उतना टेंशन नहीं है, ये तो एक बात, लेकिन आप अपने पार्टनर से दूर हो, इसके वजह से थोड़ा सा आपको टेंशन लग रहा है। आप अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप खुद के साथ ही बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हो। अगर लेट भी हो रहा है तो आप फैमिली को भी समझा रहे हो कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे ही होता है। मैं जो ग्रुप ए वालों के लिए समझा रही थी, ये वो सब बात आपको अच्छे से पता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप जो शादी करोगे आप मतलब जैसा सोचते हो ना उसी हिसाब से ही आप शादी करोगे। अगर आप उनको जानते हो तो आप उनके ही साथ आपकी शादी होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपकी हीलिंग एनर्जी आपको पता नहीं है या फिर कॉन्शियसनेस के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप पहले उसको समझो, ठीक है। आप खुद को समझ जाओ, अच्छे से रहो। हम जब जितना लाइट एनर्जी में रहते हैं, जितना पॉजिटिविटी में रहते हैं, उतना पॉजिटिविटी रिसीव करते हैं, ठीक है। तो हम खुद को ऐसा बनाएंगे कि अबंडेंस हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होता रहेगा, ठीक है। देखते हैं और कुछ एनर्जी से आपके लाइफ में डिले क्यों हो रहा है। उतना भी ज़्यादा डिले नहीं हो रहा है, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। टेंशन में हूँ, लेकिन पैसे को लेकर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम है एंड आपको वो सब कंट्रोल करना भी आता है, ठीक है। आप खुद पर कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा करते हो, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो आप, एंड अपनी चक्रास पर भी आप काम करते हो। आप शायद बहुत सारे नॉलेज है आपको, ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो, डोर टू रोमांस, वेरी नाइस, केयरिंग कनेक्शन, और कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पी फैमिली एंड द सन, अबंडेंस का कार्ड आ गया।
एंड आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी शादी 4 मंथ 3 to 4 मंथ्स के अंदर, मैक्सिमम 5 मंथ्स के अंदर, ये जो प्रॉब्लम्स है आपके फैमिली में अगर नहीं मान रहे हैं, फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रो कर जाओगे। दोनों की जो पैसे फाइनेंशियल कुछ इश्यूज था वो सब दूर हो जाएगा, आप दोनों मिल जाओगे, शादी हो जाएगा। जिनका बहुत लेट हो रहा है, आपको अपनी सोलमेट से ही शादी करना है, ठीक है। सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से जब शादी होता है तो बहुत लेट होता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है, रखना पड़ेगा, ठीक है। एक न्यू लाइफ आप शुरू करोगे बहुत ही जल्द। आपको वाइट कलर की कपड़ा, लाइट पिंक एंड रेड कलर, ये सब कलर्स आपको यूज़ करना है। एंड अगर आप चाहते हो बहुत जल्द शादी होने की, तो आप 16 सोमवार की व्रत कर सकते हो, ठीक है। भगवान शिव को बहुत ज़्यादा आराधना कर सकते हो। एवरी मंडे को आपको फास्टिंग करना है, सात्विक आहार लेना है, ठीक है। ये सब करने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द सन का कार्ड आया है बटन में, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपके पार्टनर आपको मिलेंगे, या फिर किसी को शादी करना चाहते हो वो भी आपसे मिल जाएंगे, शादी तो हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टाइमिंग, सॉरी, मैं कुछ एंजल से कार्ड्स देखती हूँ। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं अच्छे से, मतलब जो मतलब आगे ग्रो कर रहे हो आप, लेकिन आपको थोड़ा सा इमोशन को आपको कंट्रोल करना है, इमोशंस को, एंड अपने पेरेंट्स को समझाना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर समझ जाओगे सब, तो आप समझाने भी इजी होगा, समझाने में, ठीक है। ओके, वेट, अभी तो आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, ये रीडिंग तो बहुत अच्छा लगा। आप प्लेफुल एनर्जी में रहिए, बी असर्टिव, नो नीड टू वरी। और क्या जानना चाहिए आपको, चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी ग्रुप 2 ग्रुप बी चूज़ किए हो भाई, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको 1 मंथ में भी, किसी को भी 2-3 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। 1 मंथ के अंदर भी आपको कुछ पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अभी 22, 33 या फिर 333, 222, 111 ये सब नंबर्स दिखना शुरू हो गया है, तो समझ जाओ कि आपके लिए चेंजेस, मतलब मैरिज होने की बहुत चांसेस है। आप खुद की एनर्जी में रहिए, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। जो भी चेंजेस होता है ना, उसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ता है। एंड हम शादी के लिए जब रेडी हो जाएंगे, ठीक है, हमारा मन, हमारा माइंड, ये सब बुद्धि एंड बॉडी, ये सब जब रेडी हो जाएगा ना, तभी जाके यूनिवर्स हम शादी करा देते हैं। एंड कुछ कार्मिक बैगेजेस होता है, हम सब वो सब क्लियर करने के बाद ही हम एक न्यू लाइफ में एंटर करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम सब क्लियर कर दें, हम खुद को समझ जाएं एंड हमारे पेरेंट्स को भी समझा दें, ठीक है ना। हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रो कर जाए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, ठीक है। जो भी ग्रुप बी में हो आप, 1 नंबर आपके लिए, 1 and 3 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड 5 नंबर ऑल्सो, ओके। ये मंथ्स भी हो सकता है, जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, ये सब मंथ्स भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। देखते हैं कब तक आप अपनी पार्टनर से मिल जाओगे, कब तक शादी होने की चांसेस है। टाइमिंग देख लेते हैं। आप खुश रहो। किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, आप तो अपनी सोलमेट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 बार बार आ रहा है, लेकिन द टावर का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। चेंजेस बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। चेंज होगा, कुछ चेंज होगा तो तभी जाके आप शादी करोगे। वेट करो, अभी तो फ़िलहाल के लिए आपको वेट करना है। एंड आपकी सोलमेट से ही आपकी शादी होगी। बार बार इसी टाइप का कार्ड आ रहा है, सोलमेट का कार्ड। तो आपको सोलमेट से अगर मिलना है तो आपको वेट तो करना पड़ेगा। टेंशन में मत आओ, खुशी खुशी आप वेट करो। इमोशंस को कंट्रोल करो। ये आपसे, मतलब ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपके घर से कहीं बाहर, मतलब दूसरे स्टेट से, बाहर कंट्री से भी ये जॉब करते होंगे, ये भी हो सकता है। बहुत चांसेस है कि
डिस्टेंस में ये होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा एंड उसके फैमिली जो होंगे ये कहीं बाहर होते होंगे, ठीक है। ये हो सकते हैं कि आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से ही आपकी शादी हो जाए, ये भी होने के चांसेस है, लेकिन आपको 6 मंथ्स भी किसी किसी के लिए वेट करना पड़ सकता है। एक फ्राइडे के दिन आपके लिए शादी फिक्स होने वाला है, एक फ्राइडे के दिन, या फिर इसी जून के मंथ में ही आपको लिए कुछ स्पेशल हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन शादी होने के लिए आपको 1 साल की वेट करना है। फ़िक्स हो जाएगा, अभी कुछ दिन में फ़िक्स हो जाएगा, लेकिन 2-3 मंथ में भी फ़िक्स होने के बहुत चांसेस है। शादी 1 साल के अंदर, मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपको शादी होने के बहुत चांसेस है। एक प्रपोजल यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आने वाला है, मैजिक होने वाला है, आपको वेट करना है। चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा रेमेडी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ सेट है आपके लिए, और ज़्यादा देरी करेंगे नहीं, रीडिंग को यहीं पे रख देंगे। हम ग्रुप सी वालों के लिए देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए तो सब साफ़ ही है, ठीक है। एंड अगर आप चैनल मतलब ये रीडिंग पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट में भी मुझे बता सकते हो, और किसी बारे में टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो रीडिंग्स तो वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है गाइस। फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। चलो देखते हैं ग्रुप सी वालों के लिए। बाय। हेलो ग्रुप सी, अगर आपकी बर्थ डेट इस ग्रुप में है, चलो देखते हैं आपके लिए शादी में डिले क्यों हो रहा है, क्या ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है। कितने देर हो गया है आपको वेट करने में, चलो सब चेक करते हैं। Eight of Pentacles, the Hierophant, okay, the Lovers। मैं सोच रही थी इस ग्रुप में कोई होंगे जो ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में होंगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे तो सेपरेट होंगे एंड टाइम लगेगा, ठीक है। 3 of Cups, यस। 3 of Wands, लेट तो हुआ है, 3 साल, 6 साल, 5 साल, 8 साल, ऐसा भी लेट हो रहा है, मैं ठीक है। मैं लेट मतलब आपके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, लेकिन आप एक स्पेशल स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। किसी किसी के लिए लग रहा है, सारे लोगों के लिए नहीं, जो जानते हो, मतलब जो आपके पार्टनर को जो जानते हो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये शायद मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 का कार्ड्स आ रहा है, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वांड्स, ये सब कार्ड्स है। तो थर्ड पार्टी भी कोई हो सकते हैं आप दोनों में कनेक्शन में, इसकी वजह से भी डिले हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली आप दोनों ग्रो कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी यहाँ पे थोड़ा कुछ टेंशन नहीं है, आप दोनों ही ग्रो कर रहे हो। एंड जो नहीं जानते हो, लेट हो रहा है तो आपको वेट करना है, आपकी फ्रेंड्स के ज़रिए ही आप किसी को मिलोगे, या फिर ये जो होंगे, जो पर्सन होंगे, ये लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, या फिर प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, या आप भी हो सकते हो, लेकिन ये आपके फ्रेंड के ज़रिए ही आपको मिलेंगे, कोई फैमिली की वजह से कुछ नहीं। एक आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको मिल सकते हैं। प्रोफेशनली 1-2 बार मिलेंगे, फिर आप फ्रेंडशिप करोगे, उसके बाद आपकी शादी होने के चांसेस है, लेकिन बहुत चांसेस है कि आप उनको जानते हो एंड उन्हीं से ही आप शादी करना चाहते हो, एंड आपके लिए लेट हो रहा है क्योंकि वो मैरिड है एंड वो डिवोर्स होगा, सेपरेट होंगे उनसे, एंड फिर से आप दोनों की मैरिज है, क्योंकि मैरिज तो उनके साथ ही होगी, ठीक है। ये कार्ड्स तो आप दोनों के लिए ही आया है, आप सोच रहे हो, मतलब आपके लिए ये कार्ड्स आया है, तो आपके जो पार्टनर होंगे वो शायद थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत चांसेस लग रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन में है तो मैरिड हो सकते हैं, या फिर फैमिली के प्रेशर में आकर आपको शादी करने के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे राशियाँ की अगर मैं बात करूँ तो सारा ही साइन से सिवाय फायर साइन के हो भी सकता है, फायर साइन भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग रहता है ना, तो राशियों की मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं देती हूँ। ये वर्गो हो सकते हैं, टारोस हो सकते हैं, या अर्थ साइन के हो सकते हैं, बहुत चांसेस है आप हो सकते हो या अर्थ साइन के, या फिर जेमिनाई हो सकते हो, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर एंड पाइसेस लग रहा है।
एंड फायर साइन के कोई हो सकते हैं। आप लोग हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर जो होंगे वो हो सकते हैं। ठीक है। वी आर एन इल्यूजन। ओके। पार्टिसिपेशन, द ड्रीम। वाओ, देखो कॉन्शियसनेस है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मैं वो बोलना चाहती थी। एंड कंपैरिजन, आप ना एक बात यहाँ पे है, किसी के साथ मैच करेगा पता नहीं, आप एक कनेक्शन में थे, ठीक है, अभी भी शायद उनको आप लव करते हो, क्योंकि यहाँ पे द ड्रीम का कार्ड है, आप उनको भी उनके बारे में ही सोचते हो। एंड और जो दूसरे कोई भी आते हैं, जिन किसी के भी साथ आपका रिश्ता जुड़ा जाता है, तो आप कंपेयर करने लग जाते हो, हम जो पहले थे उनके साथ ये क्या मेरे से मैच हो रहे हैं, ये किसी के साथ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन का कार्ड बॉटम में आया था। एंड आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, ये भी हो सकता है कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सोशली। एंड आप खुद पर काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, खुद पर काम कर रहे हो, अपनी कॉन्शियसनेस को हायर लेवल को ले जाने की सोच रहे हो, हायर लेवल के थॉट्स आप के मन में आ रहे हैं, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने की बहुत चांसेस है, हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि द ड्रीम का कार्ड है, सीधा ही लवर्स के पास आया है, मतलब ये पहले आप थे, लवर्स थे दोनों, एंड फिर द ड्रीम्स बन के आया है, मतलब आप दोनों अभी सेपरेट हुए हो, एंड आपकी पास्ट लाइफ को आप याद कर रहे हो, कुछ तो ऐसा हो गया इसके वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए, कोई थर्ड पर्सन आने के बाद ही आप सेपरेट हुए हो। एंड आप उसके बाद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, एंड अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिए हो, ये बहुत लोगों के लिए लग रहा है मुझे, 90% लोगों के लिए ये चांसेस है। एंड फिर कब मिलोगे तो आप ज़रूर, क्योंकि शादी में डिले हो रहा है, एंड आप ये सब सोच रहे हो, इसीलिए ही आपके डिले हो रहे हैं, एंड शादी उनसे ही होने वाला है। एंड यहाँ पे तो हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, शादी तो होगा ज़रूर, लेकिन ये किसी आपके जो पार्टनर होंगे ना, किसी केसेस में फंसे हुए होंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे ये, ठीक है। एनर्जी से देखती हूँ कुछ, बहुत अच्छा कार्ड से आप फिर से ना, आप अगर आपको जानते हो तो आप फिर से उनके फ्रेंड्स के ज़रिए आप मिलोगे, या फिर अगर नहीं जानते हो बिल्कुल भी, पूरा अरेंज मैरिज करना चाहते हो, तो आप अपनी फ्रेंड्स के थ्रू ही आप उनको मिलोगे, डोंट वरी। 6 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड ये भी हो सकता है कि 5-6 साल से आपकी फैमिली में आपको रिश्ता दिखा जा रहा है, एंड आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप तो आपकी पार्टनर्स के बारे में ही सोच रहे हो। एक ये भी हो सकता है आप एक ड्रीम पार्टनर सोचे हुए हो, ड्रीम पार्टनर मतलब ऐसे होंगे वैसे होंगे, एंड कंपेयर कर रहे हो कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, जो भी सेम टू सेम मुझे मिलेंगे तो मैं शादी करूँगी, नहीं करूँगी, इसके वजह से भी थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। आप एक सोच रखे हो, एक पार्टनर ऐसे होंगे, या फिर आपके जो पास मतलब जो डीएम के साथ तो जो पार्टनर आप पहले थे आपके साथ, उनसे उनके जैसा ही आप सोच रहे होंगे कि उनके जैसा ही कोई मिल जाए तो मैं शादी करूँगी, ये तो है यहाँ पे। एंड बहुत सारे लोगों से भी आपको बातें सुनना पड़ रहा है, लेकिन आप ज़्यादा कुछ सुनते नहीं हो, आप खुद पर कंसंट्रेटेड हो अभी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है, तो आप खुद पर ही काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को आप अभी फॉलो कर रहे हो। ये बहुत चांसेस है कोई इस ग्रुप में कोई है जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। देखो फिर से डोर टू रोमांस है, हाँ, 4th चक्र, आर्कएंजल राफेल, एंजल ऑफ बैलेंस, वेरी नाइस, द टेम्पल पाथ। देखो आप पूरा स्पिरिचुअल पर्सन हो, एंड नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे नंबर 3 बहुत ज़्यादा एक्टिव है, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, या फिर जुपिटर ब्लेस्ड आप पर्सन हो सकते हो। आप ना एक अच्छा लवर हो, आप सबको प्यार करते हो, एंड बैलेंस बिठाने में आप माहिर हो, आप लिब्रान भी हो सकते हो, एंड कर्क राशि के लोग भी हो सकते हो। आप एक स्मूथ लवर हो, जिसी को भी प्यार करते हो, सबको प्यार करते हो, एंड प्योर हार्टेड हो,
ठीक है। याथ साइन में आप टॉरस हो सकते हो। यहाँ पे 6 नंबर है ना, 6 वेनस का नंबर है, तो वेनस रूल्ड पर्सन आप हो सकते हो। सन मून साइन में कहीं पे भी वेनस आपकी ऊंचे पोजीशन में होंगे, ठीक है। एक अच्छा सा पार्टनर होगा, मतलब आप जो शादी आप करोगे ना, आपके जो पार्टनर होंगे वो देखने में बहुत सुंदर होंगे, आईज़ बहुत ब्यूटीफुल होगा, हेयर भी बहुत होगा, वो बैलेंस्ड होंगे, आप दोनों बैलेंस्ड हो जाओगे। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो किसी कार्मिक कनेक्शन में अभी इन्वॉल्व है, उनको थोड़ा टाइम दो, वो सब कनेक्शन को ख़त्म कर लेंगे एंड वो जो कार्मिक बैगेजेस है, बंडेजेस है, उसको क्लियर करेंगे। उसी बाद से तो फिर से आपके साथ मिलेंगे ना। आपको वेट करना है, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, जो भी कर रहे हो ना अभी करो, बहुत अच्छा है, आप ग्रो करें, ठीक है। एंजल से पूछते हैं आपके लिए ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये सब कलर्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करो एंड रेड कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ग्रीन कलर एंड हार्ट चक्रा पर थोड़ा काम करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, जितना ज़्यादा आप वेजिटेरियन बन जाओगे, नेचर के साथ कनेक्ट रहोगे, उतना आपका बॉडी भी बहुत अच्छा होगा, फिट एंड फाइन रहोगे एंड मन भी बहुत शांत रहेगा, माइंड पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो हल्दी भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। हल्दी यूज़ करने से भी हमको प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी बहुत जल्द रिसीव होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। नो, अभी के लिए तो नो आया है। कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ रहे थे तो अभी के लिए तो नो है, आपको वेट करना है, सक्सेस आपको मिलेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। आप जो ड्रीम देख कर रखे हुए हो ना, इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव रखना है। पीसफुल रिजोल्यूशन है बटम में, तो आपको बिलीव रखना है, बिलीव के साथ ही आगे बढ़ना है। उससे मिलने से पहले आपको टेंशन में नहीं आना है। आप टेंशन में नहीं आते हो, ये तो पता है मुझे। ये तो कार्ड्स देखकर ही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करते हो। आपको जो पहले लाइफ में आप जो थे अभी आप नहीं हो, आप बहुत हद तक अपने ऊपर काम कर चुके हो, सक्सेस आपको मिलेगा। आप ना एक न्यू वर्ल्ड बनाने की कोशिश में हो, एक गोल्डन एज बनाने की कोशिश, सतयुग जो बोलते हैं ना, आप उसी सतयुग का एक आत्मा हो, ठीक है। ये आप समझ जाओ। आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपकी माँ भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, आपकी शादी में लेट हो रहा है इसकी सोच में है, लेकिन आप एक एंजल हो। बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप एक एंजल हो। ये 2 कार्ड्स देखकर मुझे लग रहा है आपके पास एंजेलिक फ्लावर है एंड आप आगे बढ़ने की चाह रहे हो, एक न्यू वर्ल्ड बनाने की सोच में हो एंड आप बनाओगे भी, ठीक है। आपका ड्रीम जब पूरा हो जाएगा ना, आप जब अपनी मतलब जो एक अच्छा सा वर्ल्ड बना लोगे, यहाँ पे कोई स्टार सीड भी हो सकते हैं, ठीक है। उनका पर्पज़ कुछ अलग रहता है, दुनिया को न्यू तरीके से न्यू डायरेक्शन कुछ देना, कुछ न्यू मैसेजेस देना दुनिया को, ये सब रहता है। तो आप खुद पर बिलीव रखो, टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर जो है किसी और के साथ हैं, तो उसी वजह से भी आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। आप अपनी खुद पर फोकस करो, आपकी जो प्लानिंग थी, ठीक है, आप जिसकी वजह से आए हो, मतलब जो न्यू वर्ल्ड बनाने के लिए आप आए हो, उसी पर काम करो। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे एंजल्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आप खुद ही एंजेलिक स्टेज में हो, एंजल ही हो, ठीक है। आप बहुत अच्छा लग रहा है रीडिंग देखकर एंड आप ना किसी टेम्पल के साथ या फिर कोई स्पिरिचुअल सेंटर के साथ आप कनेक्टेड भी हो, क्योंकि आपको बहुत नॉलेजेस है इस बारे में एंड कभी कभी आपको एंजल्स भी ड्रीम में भी आते हैं, तो आप सक्सेस तो आप पा जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। एंड चलो देखते हैं कब तक ये सब होगा, सक्सेस आपको कब तक मिलेगा। एंड ये जो नो है ना, ये पॉजिटिव ही है, मतलब समझ जाओ अभी के लिए कुछ नो है तो पॉजिटिव ही है, चिंता की कोई बात नहीं है। एंड अगर आप किसी से भी आप नहीं मिले हो एंड अरेंज मैरिज करना चाहते हो, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए एंड आपको भगवान पर एंड खुद पर बिलीव रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ही जाकर आप आपके पार्टनर को मिल जाओगे। डिले की कारण देखो फिर से नंबर 3 है द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। आप ना एक मैनिफेस्टेशन करो, द मून है, मतलब आपकी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में है एंड आप भी कभी कभी नेगेटिव सोच लेते हो कि सच में मैं शादी होगा, मैं मेरे पार्टनर से मिलूँगी या फिर नहीं, टेंशन में आ जाते हो। लेकिन आप ना एक मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। आप
आपकी राशि के अनुसार, ठीक है। आप जो भी साइन का, अगर आप वाटर साइन के तो आप वाटर मैनिफेस्टेशन करो। अगर आप अर्थ साइन के हो तो आप अर्थ रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करो, ठीक है। एंड एयर साइन के हो तो कुछ ऐसे एक तेज़ पत्ता में आप शादी हो रहा है ऐसे लेकर आप जला दो एंड एयर में है उसको उड़ा दो, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अर्थ साइन वालों के लिए आप एक मिट्टी में आप कुछ लेकर पानी में मतलब उसको जाने दो एंड ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सी बीच में जाकर आप जो बीच के बीच में ना आप कुछ लिखकर आप वो पानी आएगा फिर मिट जाएगा, ये भी एक अच्छा सा मैनिफेस्टेशन है। एंड सन को मतलब सन रेज में आप नहाने के बाद सन को पानी देना, सूर्य को जल देकर सूर्य की गायत्री जो है वो पाठ कर सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। एंड एक मैनिफेस्टेशन करो, एक ही मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। बार बार बहुत कुछ करने की कोई चांसेस नहीं है। एंड लग रहा है कि आप अपनी माँ ना बहुत सारे मतलब जो मानसिक बोलते हैं ना जो मैनिफेस्टेशन, वो भी बहुत सारे कर रखे हैं आपके लिए, लेकिन उनको भी बोलो आप भी बहुत सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको धीरे धीरे करके ही आपके लिए सब पहुँचाएगा, आपके पार्टनर से आपको मिलाएंगे, लेकिन आपको एक ही मैनिफेस्टेशन करना है एंड बिलीव रखना है, ठीक है। ये नहीं कि एक आज यहाँ पे कुछ कर दिया, इस मंदिर में चला गया, फिर कल किसी दूसरे मंदिर में चला गया। आपको थोड़ा वेट कर रखना है ना, भगवान पर बिलीव रखना है कि हाँ मैं ये बोल रही हूँ मतलब मुझे ये मिलेगा। ये बिलीव के साथ, पॉजिटिव के साथ आपको रहना है। ये डाउट रखना नहीं है, मन में डाउट मत रखो कि ये मिलेगा कि होगा या फिर नहीं, लेट क्यों हो रहा है, मैं तो पूजा कर चुकी हूँ फिर भी लेट क्यों हो रहा है। लेकिन नहीं, टाइम नहीं आया है तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक है। मैक्सिमम 8 मंथ है यहाँ पे, 8 मंथ के अंदर आपको ये आ जाएंगे। यहाँ पे लिब्रान एनर्जी मुझे बहुत लग रहा है, आपके जो पार्टनर होंगे वो लिब्रा हो सकते हैं। लव मैरिज होने की यहाँ पे बहुत चांसेस है, ठीक है। एंड जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात मैं कर रही थी ना, यहाँ पे आप एक ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, तो आपको तो वेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। आप दोनों एक सोशल साइट्स पे या फिर कहीं कोई एनजीओ पे या फिर कुछ भी एक सोशल सर्विस के ज़रिए आप मिलोगे फिर से एक दूसरे के साथ। अगर आप उनको नहीं जानते हो, आप उनसे मिलने के बाद 3 to 6 मंथ के लिए आपके साथ लव रिलेशनशिप होगा एंड फिर जाके आप शादी करोगे। एंड ये एक अच्छा सा वेडिंग होगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा लेकिन अच्छा सा वेडिंग होगा। आपको अभी तक तो आप खुद पर ही काम करो, एंजल के साथ कनेक्ट रहो, आप खुद ही एक एंजल हो, उसको बिलीव रखो, अपने आप के अंदर बिलीव रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है गाइस। तो ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चैनल में अगर न्यू हो, रीडिंग्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे ईमेल कर दो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप जब भी चाहे ईमेल कर दो। फर्स्ट रीडिंग जो है वो फ्री है एंड सेकंड रीडिंग ऑनवर्ड्स यू हैव टू पे ओनली 111 रुपीज़, ये याद रखना है। एंड अपनी बर्थ डिटेल्स मुझे देना, ठीक है। चलो आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म कर देंगे एंड फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। आप मुझे ये भी बताना किस टॉपिक में आप जानना चाहते हो, रीडिंग्स दिखना चाहते हो, किस एरिया में आपका प्रॉब्लम है, कौन सा रीडिंग करने से आपके लिए अच्छा रहेगा, आप मुझे ये भी बताना, ठीक है। फिर मिलेंगे न्यू रीडिंग के साथ। आज के लिए इतना ही रहती हूँ मैं, नमस्ते।